In today's video, we will discuss about the Pragdos tablet, like general information and about Pragdos tablet. Okay, medicinal benefit, then uses of Pragdos tablet, direction for use, side effects, drug warning, all over about Pragdos tablet. Let's start. हम देखेंगे Pragdos tablet क्या है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, क्या इसकी कंपोजिशन है, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है बट क्या इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है जो हम फार्मा में पढ़ते हुए आए हैं। और हाँ, ये वीडियो हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि जो फार्मा का है या मेडिकल फील्ड का है वो ही देख सकता है, अदरवाइज़ ये हर एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना। इसमें और उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी होता है ना कि किसी कोने में डर होता है एक प्रेग्नेंट वूमेन को, यार अगर मैं ये खाऊंगी तो मेरे को इससे क्या हो जाएगा, डॉक्टर ने तो लिखा है बट कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रेग्नेंट महिला क्या करती है, और ज़्यादा सर्च करती है कि उसे मिल जाए कुछ ना कुछ इसके बारे में। तो चलो देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशन होती है। देखो, इसके अंदर एक तो डॉक्सिलामीन होता है 10 mg, पीरिडॉक्सिन भी 25 mg है हमारा, और विटामिन B6 है ना, वही पीरिडॉक्सिन है इसके अंदर, ठीक है। तो जिसको विटामिन B6 बोलते हैं। तो देन देख सकते हो आप, एक तो डॉक्सिलामीन ये है। तो जो डॉक्सिलामीन है आगे मैं बताऊंगी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पीरिडॉक्सिन आपको पता ही चल गया, इसका यूज़ भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है इसके, रैक्विना फार्मास्यूटिकल है हमारी ये। देन गुजरात में है ये कंपनी, और ओरल फॉर्मुलेशन है, टैबलेट है तो ऑब्वियसली इसको ओरल रूट से ही देंगे। तो जो प्रैगडॉक्स टैबलेट है हमारी, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, क्योंकि कैसे ये डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करेगा, देन उसके बाद एक प्रेग्नेंट वुमेन इसको ले सकती है। इट इज़ एडवाइज टू टेक एज पर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेना है कि उसमें डोज सुबह शाम की है या फिर दिन की एक है, डिपेंड करेगा कि वुमेन की कंडीशन कैसी है। अगर ज़्यादा, अभी बताऊंगी क्या क्या, जैसे अभी यहाँ पे देखो लिखा ही है कि नोज़िया और वॉमिटिंग को हम इसे ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखना पड़ेगा कि उस महिला को नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है, उस अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और हाँ, इसके अलावा देखो गाइस, वीडियो को स्किप मत करना। और वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड, जिसमें हम ये सारी बातें कर रहे हैं। चैनल का इंट्रो तो रह ही गया बट बता देती हूँ, ठीक है। और इसको स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि देखो एक मेहनत लगती है इसको प्रिपेयर करने में, देन उसे समझाने में, ठीक है। तो सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको इस पर सारी वीडियोज़ मिलती रहेगी, हर एक डिज़ीज़, उसके अंदर मेडिसिन के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर कोई फार्मा का देख रहा है या मेडिकल का, तो उसकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। कहीं पे भी जाएगा वो, लाइक इंटरव्यू देने भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल हो जाएगा कि पूछ लेते हैं वो जनरली, ठीक है। कोई आपसे अंदर का सॉल्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेंगे बताओ कौन सी मेडिसिन देते हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं और इसके अंदर क्या है कि हाँ। और मैं इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये नहीं ले रहे हो, घर में आप क्या ले सकते हो, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखना, कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन देख रही है इसे, ठीक है। और इसको वोमिटिंग और नोज़िया में देने दे रहे हैं। नोज़िया क्या है, जैसे जी मचल रहा है, वोमिटिंग आने के लिए, है ना, उल्टी होने के लिए। और वोमिट क्या है, इमेसिस कर देना, है ना, वोमिटिंग यानी उल्टी कर देना, ठीक है। एक होता है मॉर्निंग सिकनेस में भी दिया जाता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग मतलब होता है ना, ऐसे सर घूमने लग जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, तो उसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। और ट्रैवलिंग के टाइम पे घूमता है तो यानी मोशन मतलब ट्रैवल मूवमेंट, तो उसे मोशन सिकनेस बोल दिया जाता है। तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये क्या होता है, कॉमन सिम्टम होता है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो इसको फील कर पाती है, उसको ये होता ही होता है ना, वोमिटिंग। बट किसी केस में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। फिर भी डॉक्टर इसको एक मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को। देखो इसका ब्रांड नेम भी बता रहा है, प्रेग मीन्स क्या है, प्रेगनेंसी को डिनोट कर रहा है, और डॉक्स मीन इसके अंदर जो मेडिसिन है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। और क्या है, इट यूजुअली बिगिन विथ 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट 1 महीने बाद जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें भी मिड में जाके ये सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। और लास्ट अप टू कब तक रहते हैं, यानी कि हमारे 18 वीक तक रहते हैं, ठीक है। यानी कि 5वें महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक देखने को मिलता ही है ये सिम्टम, क्या, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो डायग्राम देख सकते हो कि कैसे फीमेल की एक कंडीशन है वॉमिटिंग की, बस जब भी उठे मॉर्निंग में तब उसका मन कर जाए कि बस जाके वॉमिटिंग कर दो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन होती है। प्रेगनेंसी जो है कोई बहुत ईजी नहीं होता है, काफ़ी एक टफ पीरियड होता है प्रेगनेंसी का जो सफ़र करती है फीमेल, है ना,
ठीक है, तो हर किसी को वैल्यू करनी चाहिए अपनी मदर की। बात कर लेते हैं अब हम इसकी मेडिसिनल बेनिफिट के बारे में। तो ये जो मेडिसिन है ये कोप अप करती है यानी ट्रीट करती है इस कंडीशन को, नोज़िया और वॉमिटिंग की, जो किस वजह से हो रही है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए, है ना, उसके टाइम पे जो वॉमिटिंग हो रही है उस वजह से, तो उस केस में हम क्या देते हैं, ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मेडिसिनल बेनिफिट। देन उसके बाद इसमें क्या है, पीरिडॉक्सिन है। पीरिडॉक्सिन इज विटामिन 6 है। ठीक है, इट्स डेफिशिएंसी में कॉज, इसकी डेफिशिएंसी से देखो क्या हो सकता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ये जो पीरिडॉक्सिन विटामिन हम क्यों दे रहे हैं फीमेल को, क्योंकि ये बेबी का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा कर देता है, ताकि उसको कोई भी, अगर वो उसका बर्थ हो तो कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो तुरंत एंटीबॉडी बने उसके लिए, उससे फाइट करे। देन बच्चे के इम्यून सिस्टम को अच्छा रखे, है ना, इम्यूनिटी को बना के रखता है पीरिडॉक्सिन। और ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है, इसलिए पीरिडॉक्सिन विटामिन जो है B6 दिया जाता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स बाय रिस्टोरिंग द लेवल ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 का लेवल को फिर से मेंटेन कर देता है। देन उसके बाद ट्रीट कर देता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बात कर लेते हैं अब हम इसके यूजेस के बारे में। तो क्या है, देखो, ट्रीटमेंट में देते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, उसी में ये मेन दिया जाता है, और मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो इसमें क्या है, एक डॉक्सिलामीन है, डॉक्सिलामीन सक्सीनेट है। देन उसके बाद पीरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है। तो ये डॉक्सिलामीन के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, कोई फार्मा का दिख रहा है तो। डॉक्सिलामीन हमारा क्या है, एंटी हिस्टामीन है, हिस्टामीन को ब्लॉक करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है, S3 रिसेप्टर पे जाके काम करेगा, बाइंड करेगा, देन वोमिटिंग को रोक देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि S3 जो रिसेप्टर होता है वो हमारा वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, S3 जो हिस्टामीन है, ये हो गया। आगे देखते हैं और अब इसमें ये जो टैबलेट है इसको हर रात को लेना है, बेड पे जाने से पहले, नहीं सोने से पहले देना है इसे। और नेसेसरी है इसको कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में भी ले अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, एज़ प्रिस्क्रिप्शन की, जैसे डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उस अकॉर्डिंग आपने लेना है, यहाँ पे वो चीज़ आपने फॉलो करनी है। और ये बात है कि ये नहीं है कि अगर आपकी वोमिटिंग ठीक हो गई है और आपको डॉक्टर ने 5 दिन की दवा ली दी है, आपने सिर्फ 2 दिन में लिया, अरे मुझे तो आराम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, वो पूरा एक मेंटेन करना है उसको। और कैसे लेना है, अगर आपको मॉर्निंग में एक बोला गया है तो आपको अगली मॉर्निंग में भी उसी टाइम लेनी है, एक फिक्स्ड इंटरवल में लेना होता है, ताकि मेडिसिन की पोटेंसी जो है बनी रहे बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर दिया तो उसका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। प्रेगडॉक्स टैबलेट के ड्राउजीनेस हो जाता है, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है ना, और बहुत बोलते हैं ना कि थकान जैसा लगने लग जाता है बॉडी में, टायर्डनेस देखो लिखा है यहाँ पे, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, यानी कि कब्ज़ हो जाता है, स्टूल पास नहीं हो पाता, हार्ड स्टूल आता है, 2 दिन स्किप भी हो जाता है। तो ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, इन साइड इफ़ेक्ट्स को आप दूर कर सकते हो अगर आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यानी कि पानी, आप पानी का इंटेक ज़्यादा करो तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई भी प्रेग्नेंट वूमेन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ड्रग वार्निंग के बारे में कि हमें किस केस में इस ड्रग को नहीं देना है। ठीक है, इंडिकेशन के लिए नहीं देना है ना, विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। इसे, इसका जो यूज़ है, इसको हमें मोनोअमीन ऑक्सीडेज के साथ, इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना होता। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेस कर रहे हैं, है ना, टैबलेट को नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, ड्राउजीनेस कॉज कर रही है, डिजीनेस, और वो भी हम इसीलिए दे रहे हैं तो और ज़्यादा इससे क्या होगा, बेबी पे इसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इन एडिशन इन्फॉर्म योर डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो अगर कोई आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हो, ब्लड थिनर थेरेपी ले रहे हो, है ना, कि और स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, कफ और कोल्ड मेडिसिन। देखो प्रेगनेंसी के केस में अगर आप दूसरे डॉक्टर पे भी जा रहे हो, वैसे एक ही डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कि उनके पास जाना है। ठीक है, बट आपको कोई भी ऐसे OTC मेडिसिन उठा के नहीं ले लेना है कि आप गए
मेडिकल पे खांसी हो रही थी, ये हो रहा था, तो आपने ले लिया। कभी भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है बट किसी में हो सकता है ना। बॉडी पे भी डिपेंड करता है पेशेंट की या फीमेल की, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन की। तो काफ़ी ध्यान रखना होता है, डॉक्टर से सारी चीज़ें आपको बेझिझक बोलनी होती है, ठीक है। मैंने अभी मेडिसिन बताया, ये स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक जनरल पर्पस था कि जो आपको डॉक्टर ने चीज़ें बताई उसको और मतलब कि उन्हीं के तरीके से और अच्छे से बता देना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ये मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, एक तो चाय वगैरह को अवॉइड करेंगे। चाय नहीं पीनी है प्रेग्नेंट वुमेन को वो मॉर्निंग में, अगर उन्हें नोज़िया वॉमिटिंग जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कि अदरक भी ले सकते हैं इस केस में, है ना। अदरक का भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, वो नोज़िया वोमिटिंग को रोक देता है, अगर ये आप नहीं ले रहे हैं कोई प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये था एक होम रेमेडी। और देन उसके अलावा हमने मेडिसिन भी देख ली है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा और क्या आपको अपडेट चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आपको मिलेगा, बेझिझक आप बोल सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है दृष्टि फार्मा के नाम से, वहाँ पे डी फार्मा बी फार्मा के नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है। तो वहाँ आप किसी को, अगर कोई आपके नोन में है फार्मा का, तो आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू।